प्रधानमंत्री आवास योजना। एम्स किसने दिए? देश के अंदर एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चिकित्सा सुविधा कि प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा का और लाभ मिलना चाहिए। ये सब कौन कर रहा है? ये विचार तो करने की जरूरत है। देश मजबूत होना चाहिए, ये कौन कर रहा है? ये विचार करने की जरूरत है। देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। टीवी आप भी देखते हो, अखबार आप भी पढ़ते हो। आपको जब पता चलता है कि कई ऐसे देश, मुस्लिम राष्ट्र, ध्यान देना मेरी बात को, कई मुस्लिम देश जिनके शासक भी मुस्लिम है, वो देश अपने देश का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सर्वे भवन्तु सुखिने का भाव देते हैं कि सब मजबूत होने चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, ध्यान देना मेरी बात का, कब उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज किया था कि लड़ाई लड़ो तो इस बात की लड़ो कि विकास कौन करे। लड़ाई लड़ो तो इस बात की लड़ो कि अपने देश को मजबूत कौन कर सकता है। इस लड़ाई में कंपटीशन में आओ मेरे से। कहा था कि नहीं कहा था कि कंपटीशन करो, संघर्ष करो, अपने देश को मजबूत पहले कौन करता है, इस मामले में संघर्ष करो। यही चैलेंज दिया था। ये नहीं कहा कि आकर के मुझसे लड़ो, बंदूकों से लड़ो, ये नहीं कहा। अपने आवाम को मजबूत करो, अपने इलाके को समृद्ध करो, आम आदमी को इतना मजबूत कर दो कि वो ये इंतजार नहीं करे कि मुझे कुछ दो, वो देने की स्थिति में आए। वो खुद आज समाज की सेवा के लिए अपने गाढ़े पसीने का पैसा लगा करके किसी का भला करे। ऐसा मजबूत करो, ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था। हम तो समझ गए, हमारे देश का नेतृत्व तो समझ गया, और हमारे देश के नेतृत्व ने तो मजबूती प्रदान करने का काम किया। सबसे पहले घरों में शौचालय बनना चाहिए, बहन की इज्जत सुरक्षित रहनी चाहिए। फिर कहा कि आवास मिलना चाहिए, फिर कहा इनको इलाज की सुविधा मिलना चाहिए। ये सब काम किया। इनको रोजगार मिलना चाहिए, हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा रहे, ये स्थिति बननी चाहिए। लेकिन दूसरे देश क्या कर रहे हैं? दूसरे देश तो ऐसा नहीं कर रहे। कुछ देश कर रहे हैं, अरब कंट्रीज के भी कुछ देश हैं जो विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी दोनों देश क्या कर रहे हैं? वहां से लोग भाग भाग के आ रहे हैं। कोई भी वर्ग का व्यक्ति वहां सुखी नहीं है। आप टीवी देखते हो तो पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं कि मोदी जैसा नेता हमको भी चाहिए। कहता है कि नहीं कहता? पाकिस्तान का नागरिक वो भी टीवी पर कैमरे के सामने आके कहता है कि हमारे देश में भी मोदी जैसा नेता होता तो हम तो आज मजबूत होते। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये स्थितियां बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सेवा की भावना से आगे आना पड़ता है। ये जागरूकता हम सब में होना चाहिए। हमारे इस समाज को लोग डराते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये समाज यदि जागृत हो गया, ये होशियार हो गया तो सोच समझ करके वोट देगा। तो इनको होशियार मत करो, इनको डराओ, इनको कहो बीजेपी आ जाएगी तो खा जाएगी। अब किसको खा लिया भाई? हिंदुस्तान में बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी का शासन है, किसको दुखी किया? कहीं किया क्या? तो डराते हैं ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। मैं कई बार कहता हूं, आज सिद्दीकी साहब ने मुझे याद दिला दिया। मैंने पिछली बार कहा था सिद्दीकी साहब, एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। अपने में से कई लोगों के खाते होते हैं, खाते, दुकान पर खाता खुलवा दिया,
अकाउंट खुलवा दिया। कभी कोई सामान खरीदना है तो उसी दुकान पे जाएंगे और वो सामान अपन लेके आ जाएंगे और वो खाते में लिख देगा कि आज सिद्दीकी साहब ये माल लेके गए, इतना रुपया इनका बकाया। दूसरा कोई माल चाहिए, कपड़े चाहिए तो वो दुकान, जो सामान चाहिए तो वही दुकान से माल लेते हैं, वहां खाता खुला हुआ है। और खाता खुला हुआ है और आप उस दुकान में गए माल लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, तो वो दुकानदार देखेगा कि ये आया है, इसका खाता मेरे यहाँ जाएगा कहाँ, इसको तो यहीं से माल खरीदना है। और इतने में कोई रोकड़िया आ गया तो रोकड़िए को कह रहे भाई साहब आप इधर बैठो। वो गद्दी पे जो हाथ फेर के गद्दी भी साफ करेगा और वहां आपको बिठाएगा। क्या ठंडा लोगे क्या, उसकी ठंडे की मनवार भी करेगा। और खातेदार की कर नहीं रहा है, क्योंकि उसको तो मालूम है कि खातेदार तो मेरे ही आने वाला है, वो तो और कहीं जाने वाला है नहीं। अपना पंखा मोड़ करके वो उसकी तरफ करेगा कि ठंडी हवा भी इनको मिले। फिर कहेगा साहब क्या चाहिए, वो बताएगा कि मुझे सूट खरीदना है, तो बढ़िया से बढ़िया लाएगा दुकान में से, अंदर से, और कम भाव लगाएगा। क्योंकि ज्यादा भाव लगाए तो वो दूसरी दुकान चला जाएगा, क्योंकि वो तो रोकड़िया है। और खातेदार की वो चिंता ही नहीं कर रहा है, और रोकड़िया की पहले चिंता कर रहा है। और कम भाव भी लेता है, अच्छा माल भी देता है, और उससे पैसे भी दे दिए, पैसे खजाने में रख दिए, और वो रवाना हो गया। दूसरा खातेदार, दूसरा रोकड़िया आ गया, तब भी उस खातेदार को बिठाए रहता है। दूसरे रोकड़िए का काम पहले कर दिया, तीसरा रोकड़िया आ गया, उसका काम पहले कर दिया, खातेदार को बिठाए रखा। और सारे रोकड़िए चले गए। उसके बाद खातेदार को पूछता है तुझे क्या चाहिए, आ इधर। बिठाया, अरे कि मुझे भी ये साड़ी खरीदनी है। तो साड़ी खरीदनी तो सबसे पुरानी दुकान में पड़ी है, कोई खरीद ही नहीं रहा है। वो लाकर के कहेगा देख ये कितनी बढ़िया साड़ी है, तेरे लिए रखी है। और उसके पैसे भी ज्यादा लेगा, क्योंकि ये तो खातेदार है, जाएगा कहाँ, इसको तो यहीं से माल लेना है। तो कमाई भी पूरी अच्छी कर लेगा, माल भी पुराना निकाल के दे देगा। और आप तो खातेदार हो तो खाते में से तो वहीं से माल लेना है, आपके नामे लिख दिए, पैसा तो देना ही पड़ता है, चाहे बाद में दो या पहले दो। इसलिए मेरा ये कहना है कि रोकड़िया बनो, रोकड़िया बनो। यदि काम नहीं करे तो दूसरी दुकान तैयार है, और वहां भी नहीं मिले तो तीसरी जगह जाओ। रोकड़िया बनो, ठगाई करे उस दुकान को तिलांजलि दे दो। और तिलांजलि दोगे तो क्या होगा मैं बताऊं। यदि आप रोकड़िया बन गए तो हम भी गर्ज करेंगे, नहीं तो हमको तो पता है ये तो हमको पूछते ही नहीं है, इस गली में जाने से क्या फायदा है, इस गली में तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमको वोट देते ही नहीं है, क्या रहेगा बताओ। और वो इसलिए नहीं करेंगे कि ये तो हमारे यहाँ जाएंगे कहाँ, ये तो अपने आप वोट दे देंगे हमको, इनकी गरज करने की जरूरत कहाँ है। तो मैं गरज नहीं करूं क्योंकि मुझे आप आशीर्वाद देते नहीं हो, और मेरा वो जो जिसके यहाँ खाता है आपका, वो इसलिए गरज नहीं करेगा कि वो जाएगा कहाँ, ये तो मुझे तो अपने आप ही देना। इसलिए रोकड़िया बनो, एक बार डराओ तो सही, अरे डरा के देखो तो सही। डराओगे तो वो भी समझ जाएगा, कांग्रेसी भी करे भाई इनकी सेवा नहीं की तो ये अगली बार उधर चले जाएंगे। हाँ, चेंज कर दो, बिल्कुल चेंज कर दो। और हम भी सोचेंगे कि भाई हम अधिक सेवा करेंगे, हम भी इनकी गरज करेंगे, हम भी इनको पूछेंगे, हम भी इनके सुख दुख का ध्यान रखेंगे, तो ये हमको आशीर्वाद दे सकते हैं। तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा। यानी हम भी गरज करें, और वो इसलिए गरज करें कि ये हमारा खाता टूट जाएगा, ये दूसरी जगह चला जाएगा, तो वो भी आपकी गरज करेगा। अरे गरज कराना सीखो तो सही, गरज करवाना सीखो तो सही, एक बार गरज करवाओ तो सही। देखो वो क्या क्या आपके पलक पावड़े बिछाते हैं, सब हम भी बिछाएंगे, वो भी बिछाएगा। तो
आपका तो भला ही भला है ना भाई। ये बात समाज को समझाओ, ये बात अपने भाइयों को समझाओ, अपने ये दोस्तों को समझाओ, इलाके के लोगों को समझाओ कि कंपटीशन कराओ, और कंपटीशन इसमें कराओ कंपटीशन कि ज्यादा सेवा कौन करता है। जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद देना, जो सेवा नहीं करे उसको तिलांजलि दो, उसको दूर करो। मैं भी सेवा करूं, मेरा विरोधी भी सेवा करे, वो कोशिश करे कि मैं ज्यादा सेवा करूं, और मैं कोशिश करूं कि उससे ज्यादा सेवा मैं करूं, तो कंपटीशन आएगा तो भला किसका होगा बताओ? किसका भला होगा चाचा? समाज का भला होगा ना। तो ये जनता को सिखाने की जरूरत है। ये अपने भाइयों को दुनिया में ये बता दो कि हम पर ठप्पा नहीं होना चाहिए। ठप्पा, यदि ठप्पा हो गया तो जिसका ठप्पा लगा है वो चिंता नहीं करेगा और दूसरा तो करेगा ही नहीं। ये ठप्पा मत लगने कहो कि सेवा कर, जिसको आपने आशीर्वाद दिया ना उससे उम्मीद करो, कर सेवा कर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सरदार साहब जिंदाबाद, नरेंद्र जी राठौर जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये जागृति चाहिए, जिंदाबाद, अमीर खान जी ये जागृति चाहिए। ये मेरा भाई, ये जागृति समाज में पैदा कर दो। सब गठे करेंगे आपकी। मैंने बोला है कि 2500 राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब आपकी गर्दनी करे तो देख लेना। करने दो ना, गर्द आने दो। और आपका हाथ में है ये तो आपके हाथ में है, कोई छीन नहीं सकता। आज मैं झूठ बोलूं तो एक बार ले लूंगा, दूसरी बार क्या है फिर आजा। ये तो हर बार आना ही पड़ेगा ना। कभी म्यूनिसिपैलिटी में आना पड़ेगा, कभी पंचायत में आना पड़ेगा, कभी विधानसभा में आना पड़ेगा, कभी लोकसभा में आना पड़ेगा। धोखेबाज ज्यादा चलता नहीं है। धोखा देने वाला कहते हैं ना, लकड़ी की हांडी चूल्हे में एक बार ही चढ़ती है, वो जल के भस्म हो जाती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप करके देखो, मालूम पड़ेगा कि क्या हो सकता है। मेरे पाली की बात बताऊंगा आपको। मेरे पाली में एक प्रहलाद जी हलवाई थे, वो बहुत बढ़िया कचौरी बनाते थे, तो हम उसी से कचौरी मंगवाते थे, हर बार उसी से मंगवाते थे। अब वो उसका नाम चल पड़ा। एक दूसरा राधा मोहन जी थे, वो भी कचौरी बनाते थे, लेकिन उसका कोई पूछता ही नहीं था। एक दिन मैंने मंगवा के देखी तो उसकी कचौरी तो इस प्रहलाद जी से भी अच्छी है। तो मैंने बताना शुरू किया, अब टेस्ट करके तो देखो भाई। उसका टेस्ट इतना अच्छा है कि प्रहलाद जी की दुकान उठ गई और राधा